हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके पहले गाइस थोड़ा सा हम लोग इसमें रिव्यू करेंगे, फिर वन बाय वन करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस ये केवल झारखंड सीएचओ के लिए नहीं है, बट ऑल अदर स्टेट के सीएचओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जेएसएससी रिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और नॉट ओनली इसके लिए, ये जितने भी नर्सिंग के अपकमिंग स्टाफ नर्स के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये स्टाफ नर्स के लिए केवल नहीं, ये एंट्रेंस एमएससी सब किसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन। ओके, डिस्चार्ज ऑफ ब्लडी fluid containing endometrial cells, glandular secretion and blood cells last for 3 to 5 days. Okay, discharge of bloody fluid और this is occur from the कहाँ से, endometrium of the uterus. Okay, cyclic changes occurring in the endometrium during which period active reproductive period, okay, in a females, and it is leading to recurrent monthly bleeding per vaginum. Okay, and this one called menstruation, and it containing endometrial cells, glandular secretion and blood cells. And this one the last for 3 to 5 days. ये कितने दिन के लिए होता है? 3 से 5 दिन के लिए. Okay, average length of menstrual cycle is 28 days. Okay, but it varies according to varying from 21 to 35 days with shortly and longer cycles. गाइस इसमें एवरेज लेंथ 28 डेज़ का है, बट ये वायरी कर सकता है, या तो ये 21 से 35 डेज़ के बीच में ये इतना दिनों तक वायरी कर सकता है। इसके बाद वो रिपीट रिसाइकल स्टार्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, मेनार्की, वुमेंस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ओके, वुमेंस का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज कहलाता है ये मेनार्की, एंड इट्स टिपिकली इसका अराउंड एज इसमें दिया हुआ है कितना, एज 12 ईयर्स। ओके, मेनापोज, एंड ऑफ वुमेंस रिप्रोडक्टिव फेज, वुमेंस का रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना, और सीजेशंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज क्या कहलाता है, मेनापोज। कॉमनली दिस वन अकर बिटवीन द एज 45 एंड 55. एज ऑफ मेनापोज इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। ओके, ये या फिर वेरी इसके बाद आफ्टर द 55 तक भी थोड़ा सा ये वेरी करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ओके, इसमें आप फेज बता रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने फेज में डिवाइड है, 3 फेज में। फर्स्ट वन है मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज 1 to 4th डे। ठीक है, अगर 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट 1 to 14 डेज़ गाइस ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। एंडोमेट्रियम बिकम वेरी थिन एट द टाइम, क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वेरी थिन, बट ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल, ओके, हाइपोफिसिस सीक्रेट मोर एफएसएच, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बहुत लो एस्ट्रोजन लेवल है, इससे हाइपोफिसिस जो क्या सीक्रेट करता है, ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन विच सर्व्स एज प्रोलिफरेशन सिग्नल्स टू द एंडोमेट्रियल बेसल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन के लिए सिग्नल्स जाता है। ओके, एफएसएच स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन किसका, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन का। नेक्स्ट है सेकेंड फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फोलिकुलर फेज, और दिस वन ऑल्सो कॉल एस्ट्रोजन फेज। ये कब से कब तक होता है गाइस, 5 to 13 डेज, 5वां दिन से लेके वो 13वां दिन तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव और फोलिकुलर फेज। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे ओव्यूलेशन दिया हुआ है, ओव्यूलेशन बिटवीन डे 13 एंड 16। ओके, 13वें दिन से लेके 16 डे के बीच में क्या होना है, ओव्यूलेशन हो जाता है। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ड्यू टू द राइज ऑफ
फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH यहाँ पे इंक्रीज्ड है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल सेवरल ओवेरियन फोलिकल आर स्टिमुलेटेड। ओके, सो यहाँ पे सारे सेवरल फोलिकल स्टिमुलेटेड ओवेरियन फोलिकल यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाते हैं। द फोलिकल्स दैट रीच मैच्योरिटी इज कॉल्ड ग्राफियन फोलिकल। फोलिकल्स जो है ये सब कहाँ पे हो रहा है गाइस, ये ओवरीज में चेंजेस, ठीक है, ओवरीज में फोलिकल्स जो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। सो फोलिकल्स का ये मैच्योरिटी लेवल तक ये कब क्या कहलाता है, उसका कहलाता है ग्राफियन फोलिकल। एट द एंड फेज ओव्यूलेशन अकर, ठीक है। सो यहाँ पे 5 to 13 डेज देख रहे थे, क्या था, फोलिकुलर फेज। सो उसके बाद एंड डेज में बोल रहा है, मीन्स 13th डेज से लेके 16 डेज में क्या देखा हमने, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो दिस टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, जिसको प्रोजेस्ट्रॉन फेज ऑल्सो कहा जाता है। दिस वन दी 14th to 28th डे, ठीक है, 14वें दिन से लेके ये 28वें दिन के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज कहा जाता है। कार्पस फर्स्ट है इसमें, कार्पस ल्यूटियम, सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड in an ovary after the ovum has been released in the fallopian tube, ठीक है। ग्राफियन फोलिकल यहाँ पे था गाइस, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल्स, वहाँ से क्या होना है, ओवम का रिलीज हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड बॉडी आफ्टर दी ये ओवम के रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फोलिकल्स थे वो क्या होंगे, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होंगे। सो सॉलिड बॉडी फॉर्म्ड इन दी ओवरी आफ्टर दी ओवम हैज़ बीन रिलीज ओवम के रिलीज होने के बाद ओवम कहाँ रिलीज होगा, इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो बाद में क्या होना है, ग्राफियन फोलिकल जो कार्पस ल्यूटियम में ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव टू इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सो यहाँ पे अब क्या होना है, कार्पस ल्यूटियम से क्या, ये प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होना है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम को वाइटल रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियम को ये बनाने के लिए, ताकि क्या हो सके, ये इम्प्लांटेशन हो सके किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ट्राइगल, मेंस्ट्रुअल एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जैसे जैसे कम होता है, नेक्स्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, ट्राइगल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, नेक्स्ट साइकिल इसमें नेक्स्ट मंथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। ओके गाइस यहाँ पे इतना हम इसलिए इतना फास्ट नहीं जाते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अगर आप एक बार समझ में आता है तो उसे आप नहीं भूल सकते हो, और गाइस सिंपली हम एकदम फ्लो में चले जाएं तो चीज़ें निकल जाती है, ठीक है। एंड क्या है इसमें कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है गाइस उसे रटने का कोशिश ना करें, ओके, इसमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन से ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशिएशन के लिए, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट के लिए। ओके, फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, हाइपोथैलेमस। कैसे, हाइपोथैलेमस जो है वो गाइस ये सीक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस हार्मोन ये है जो स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू सीक्रेट दी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो ये सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या सीक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है, ओवम ये रिलीज कराता है किसको, ओवम को, फ्रॉम दी ओवरीज। तो ओवरऑल हम देखें तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस से, ठीक, बिकॉज जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल सीक्रेट करने के लिए, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन कौन करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज कहाँ से जो सीक्रेट हो रही है, हो रहा है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर
ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनापोज इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशनल फेज किसके किसके बीच में बोल रहा है, मैच्योरिटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनापोज फेज। ठीक है, मेनापोज दैट इज द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज कॉल्ड मेनापोज। ओके, परमानेंटली सीजेशन। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया है मेनार्की, प्यूबर्टी, थैलार्की एंड क्लाइमेक्ट्रिक। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड वन, सॉरी डी, दैट इज ऑन क्लाइमेट्रिक। ओके, सो गाइस क्लाइमेट्रिक इज मैनिफेस्टेड बाय अ डिस्टर्बेंस इन द रेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अंटिल इट सीज कम्प्लीटली। ठीक है, ये क्या वो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो मेनापोज के पहले वाला टाइम पीरियड है गाइस। यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, अंटिल जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट सीज नहीं हो जाता है, कंप्लीट स्टॉप नहीं हो जाता है, उतना से पहले तक। ठीक है, उस पीरियड को यहाँ पे क्या कहता है, क्लाइमेट्रिक कहा जाता है, बिकॉज इसमें पे डिस्टर्बेंस आ जाता है इन अ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओके, एंड दिस क्लाइमेट्रिक इसको कहा जाता है सिग्नल्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ न्यू पीरियड इन अ वुमेन लाइफ। ओके, दैट न्यू पीरियड क्या है, मेनापोज। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, D1 क्लाइमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनार्की इज, मेनार्की को क्या कहलाता है, मेनार्की फर्स्ट ऑप्शन है एंटायर स्पैन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मेनापोज, ए गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और द फर्स्ट ईयर ऑफ मेंस्ट्रुएशन विच यूजुअली अकर विदाउट ओव्यूलेशन, और नेक्स्ट वन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल यूट्राइन मेंस्ट्रुअल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेनार्की इज कॉल्ड अ गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो पहले बार जो पीरियड देखती है, ठीक है, उस टाइम उसको क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ मेनार्की इज। ठीक है गाइस, ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर लिए, वहाँ पे कितना था, 12 ईयर्स। गाइस यहाँ पे उससे नज़दीक में कौन सा ईयर है, ठीक है, एग्जैक्ट 12 ईयर्स से नहीं दिया है, तो कौन दिया है, 13 ईयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर B1 होगा, 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलार्की इज। ओके, सो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टेलार्की के लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड एंड्रोजन। ओके, करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे A1 दैट इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड। ठीक है गाइस, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, आपको आंसर आ गया होगा। सो परमानेंट सीजेशन बोल रहा है कंप्लीटली और परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ किसका, मेंस्ट्रुएशन को का। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंत में। ठीक है, हमने देखा था 45 से लेके 55 एज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज और रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो कंप्लीटली सीजेशन क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मेनोपॉज। Next question, the hormonal change occurs in menopause is all except। यहाँ पे hormonal change पूछ रहा है, hormonal changes occurs in a menopause। ठीक है, menopause के टाइम पे क्या होना है, hormonal changes आना, इनमें से सभी होगा बट एक जो है वो नहीं होना है। fall in serum steroidal level, increase in FSH level, increase in LH and falls in serum testosterone level। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस इन यहाँ पे होता है इन प्री, अगर हम बात करें प्री मेनापोजल वुमेन्स का, सो स्टेरॉइडल इज अ मेन फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोजन बट इट्स सीरम लेवल सिग्निफिकेंटली फॉल आफ्टर द मेनापोज। ठीक है, सो सीरम स्टेरॉइडल लेवल फॉल्स, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन एफएसएच लेवल, ठीक है गाइस, अगर देखें तो एफएसएच एंड एलएच लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है आफ्टर द मेनापोज, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो इंक्रीज इन एफएसएच लेवल एंड एलएच लेवल, दिस वन ऑल्सो द करेक्ट वन। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट, सो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे एक फिर से यहाँ पे है कि फॉल इन सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और कहा जाता है एंड्रोजन। सो गाइस मेनापोज में एंड्रोजन लेवल में इंक्रीज आफ्टर द मेनापोज, ये होता है करेक्ट, बट यहाँ पे दिया हुआ है फॉल इन सीरम टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। सो यहाँ पे
ये हो, इस क्वेश्चन में ये करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज एक्चुअली क्या होना चाहिए, सीरम टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना चाहिए, पर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ फॉल इन सीरम टेस्टोस्टेरोन। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द चेंजेस अकर इन फीमेल जेनेटेलिया आफ्टर मेनापोज। ठीक है, फीमेल चेंजेस देखेंगे इसमें, किसमें, फीमेल जेनेटेलिया में आफ्टर मेनापोज क्या चेंजेस होता है। ठीक है, सो यूट्रस बिकम स्मॉलर, द वेजाइना बिकम नैरोड एंड ड्राई, ओवरीज बिकम स्मॉल इन साइज, ऑल ऑफ अबव। ठीक है गाइस, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यूट्रस बिकम स्मॉलर हो जाना, द यूट्रस बिकम नैरो एंड ड्राई। सो दिस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लश एज, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हॉट फ्लश पूछ रहा है गाइस। अगर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, सो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, सो इट कॉज दी हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस दैट मीन्स दी इट इज सडन फीलिंग्स ऑफ वार्मथ और यूजुअली मोइस्ट इंटेंस ओवर द फेस, नेक, चेस्ट एंड प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, दैट इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस। ठीक है, सो दिस वन अकर ड्यू टू दी डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, सो इट कॉमनली अकर ड्यू टू मेनापोज। मेनापोज होने के बाद ये देखने को ज़्यादातर मिलता है। ओके, सो द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर पूछ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, after menopause increased facial hair growth and change in voice occur due to। menopause के बाद क्या बोलता है, increase facial hair growth, फेस में हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ हो जाना है, एंड चेंज वॉइस में चेंजेस आ जाता है। सो दिस वन अकर ड्यू टू, किस वजह से होता है, फॉल इन एफएसएच लेवल, इंक्रीज इन एफएसएच लेवल, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल और डिक्रीज एंड्रोजन लेवल। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि मेनापोज में सारी चीज़ इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, केवल एक्सेप्ट वन। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे क्या है, ऑल इन फॉल इन एफएसएच लेवल फर्स्ट दिया है कि क्या एफएसएच लेवल की कमी की वजह से, लेकिन हमने देखा था कि मेनोपॉज में एफएसएच लेवल फॉल नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इंक्रीज इन एफएसएच लेवल, नेक्स्ट बोल रहा है इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। ओके, दैट इज़ द इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल। हमने देखा कि करेक्ट में, सही में क्या होना है कि मेनापोज के बाद एंड्रोजन लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दिस एंड्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से फेशियल हेयर का ग्रोथ ये देखने को मिलता है, एंड वॉइस में भी चेंजेस देखने को मिलता है। Next question, after menopause in women the changes of her developing osteoporosis increase because of। आफ्टर मेनापोज के बाद विमेंस में चांसेस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, डिक्रीज ऑफ एलएचएच ऑफ डिक्रीज इन एफएसएच लेवल। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। अगर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन फॉर वुमेन हु इज एक्सपीरियंसिंग प्री मेनापोजल सिम्टम्स। ठीक है, कौन सा ड्रग्स जो फिजिशियन है प्रिस्क्राइब करेंगे इसको वुमेन को जो कि एक्सपीरियंस करती है किसका, प्री मेनापोजल सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रही हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और एनाल्जेसिक्स। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज B1 एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, client is not willing to take hormonal replacement therapy after menopause to manage the age related problem. The important management for this client is अगर ये क्लाइंट है जो कि कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेना चाहती हैं आफ्टर मेनापोज, ठीक है, मेनापोज के बाद हार्मोनल थेरेपी क्यों लेना था इसको, टू मैनेज एज रिलेटेड प्रॉब्लम से को मैनेज करने के लिए, बट वो क्लाइंट है जो वो नहीं लेना चाहती हैं, तो उस क्लाइंट को क्या हम उसके जगह पे क्या मैनेजमेंट क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है, मेकिंग यूजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी टू मोर डाइटरी फाइबर्स एंड लिक्विड, टेक then do regular aerobic and weight bearing exercise और take multivitamin supplement. ओके, सो यहाँ पे क्या करने के लिए उन्हें क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइस होगा C1, थर्ड वन, ठीक है. सो डू रेगुलर एरोबिक और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड चेंजेस दैट अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एज रिलेटेड चेंजेस, इनमें से कौन से एज रिलेटेड चेंजेस होता है इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है. सोर निपल, वेजाइनल ड्राइनेस, डिक्रीज रिस्क ऑफ वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल. ओके, सो इसमें करेक्ट आंसर होगा B1, ठीक है, दैट इज अ वेजाइनल ड्राइनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विल डिक्लाइन इन ओबेस पेशेंट आफ्टर प्यूबर्टी बिकॉज, ठीक है, इसमें पूछ रहा है अकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विल बी डिक्लाइन, ठीक है, ये डिक्लाइन हो जाता है कहाँ पे, इन ओबेस पेशेंट में. ओबेस पेशेंट में देखने को ये आफ्टर प्यूबर्टी बोल रहा है, ठीक है. चांसेस, इसमें एक चांसेस रहता है कि क्या चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है कहाँ पे, ओबेस पेशेंट में आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद. और ये क्यों, बिकॉज फॉल इन एफएसएस लेवल, फॉल इन एलएच लेवल, कन्वर्सन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन और ड्यू टू और कैल्शियम, ठीक है. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर C1, ठीक है गाइस. सो C1 में क्या है, कन्वर्सन ऑफ मोर एंड्रोजन्स इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है. यहाँ यहाँ पे आफ्टर द प्यूबर्टी क्या होता है, एंड्रोजन्स जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादा, तो दिस इज अ चांसेस इसकी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड प्यूबर्टी क्या कहलाता है, द एब्सेंस ऑफ ये एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बाय एज ईयर इन मेल और the absence of breast development by the age of 13 years in female or primary amenorrhea with normal breast development by the age of 15 in फीमेल, ठीक है. सो डिलेड प्यूबर्टी इज़ क्या है, सो इसमें गाइज करेक्ट आंसर होगा D1, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. डिलेड प्यूबर्टी इज क्या हो सकता है, द एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ ईयर 14 इन अ मेल में, इस वजह से वो डिलेड हो सकता है. एंड फीमेल में बात करें तो ये दी एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स इन फीमेल. एंड थर्ड वन, नेक्स्ट वन हो सकता है प्राइमरी एमेनोरिया विथ नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 15 इन फीमेल्स, ये हो सकता है, ठीक है. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द LMP of a woman, LMP means last menstrual period of a woman who has 28 days रेगुलर साइकिल, ठीक है, जो कि 28 डेज़ के रेगुलर साइकिल में है. एंड मार्च 31st 2022 को अगर 2022 के मार्च के 31 मार्च में, ठीक है, वो जो था वो क्या था, रेगुलर साइकिल वो लास्ट था, ठीक है. सो ये लास्ट 28 डेज़ था, कौन था, 31 मार्च अगर था उस दिन को लास्ट 28 डेज़ था. तो द नेक्स्ट ओव्यूलेशन डे इज़ मोस्ट लाइकली टू बी, तो नेक्स्ट ओव्यूलेशन डे जो होगा वो कब दे इसका वुमेन का हो सकता है, ठीक है. अप्रैल 17 और अप्रैल 15, अप्रैल 13 और अप्रैल
11। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा C1, दैट इज अप्रैल 13। गाइस कैलकुलेट करके देख लीजिए। नेक्स्ट है अरेकिडोनिक एसिड इन प्लासेंटा इज सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है। सो अर्किडोनिक एसिड जो है इन अ प्लासेंटा में ये सिंथेसाइड होता है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस हो, किसके इन्फ्लुएंस में, एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और फोस्फोलाइपेज A2। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइस D1, दैट इज फोस्फोलाइपेज A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the biochemical and organic compound present in amniotic fluid are all except, ठीक है। बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, अम्नियोटिक फ्लूइड में, और वो दिस कंपाउंड आर ऑल है बट वन इज एक्सेप्ट, ओके, एक नहीं होगा। प्रोटीन, लिपिड एंड ग्लूकोज, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, लास्ट वन है अमोनिया, ठीक है। सो अमोनिया इज अ नॉट प्रेजेंट, ओके, अमोनिया जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो बाकी प्रोटीन, लिपिड एंड ग्लूकोज, यूरिया इज अ प्रेजेंट इन अ कहाँ पे, अम्नियोटिक फ्लूइड। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसीजर दैट अलाउज द फिजिशियन टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड एज, ठीक है। प्रोसीजर दैट अलाउ द फिजिशियन, एक यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है जो कि क्या करना है, फिजिशियन को अलाउ करता है एग्जामिन करने के लिए लाइनिंग ऑफ ब्लैडर के इनर लाइनिंग को एग्जामिन करने के लिए। तो ये कौन सा यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, कोल्पोस्कोपी, यूरेथ्रोस्कोपी, यूरेटेरोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी। ओके, सो करेक्ट वन यहाँ पे D1, दैट इज अ सिस्टोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय एंडोस्कोपी विथ एक्सेस थ्रू द सर्विक्स इज नोन एज, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी का इंस्पेक्शन होना है बाय एंडोस्कोपी विच असेस थ्रू दी सर्विक्स इज नोन एज, ठीक है, जो कि सर्विक्स के असेस थ्रू दी सर्विक्स से होते हुए वो कहाँ जाना है, यूट्राइन कैविटी, देन यूट्राइन कैविटी का इंस्पेक्शन करना है। सो दिस वन नोन एज हिस्ट्रोस्कोपी, साल्पिंजोस्कोपी, देन साल्पिंजोग्राम, नेक्स्ट है सल्पिंजोग्राफी, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर D1, ठीक है, दैट इज अ हिस्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट गाइस सेलेक्ट करना है। एट बर्थ द यूट्राइन बॉडी एंड द सर्विक्स रेशियो इज अबाउट 1:2, at menarche the uterine body and the cervix ratio is about 1:1, ठीक है। आफ्टर menarche the uterine body and the cervix ratio is 2:1। यहाँ पे नेक्स्ट वन D, all of the above। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। गाइस इसे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर याद करिए और समझ करिए, ठीक है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो बर्थ से पहले एट बर्थ में क्या होता है, यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का जो रेशियो होता है वो 1:2, ये जस्ट ऑपोजिट हो गया क्या, आफ्टर दी मेनार्की 2:1 यहाँ पे आ गया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और बीच वन मेनार्की द यूट्राइन बॉडी एंड द सर्विक्स रेशियो इज अबाउट 1:1 ही रहता है, ठीक है। मेनार्की के टाइम पे 1:1 रहेगा यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो, बट मेनार्की के पहले मीन एट बर्थ में पहले में 1:2 रहता है, एंड बाद में आफ्टर मेनार्की ये क्या हो जाता है, यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड मेनापोज इज, ओके, डिलेड मेनापोज क्या कहलाता है। मेनापोज फेल्स टू अकर बियॉन्ड 45 ईयर्स ऑफ एज, मेनापोज फेल टू अकर बियॉन्ड 50 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे C1, ठीक है। मेनापोज फेल टू अकर बियॉन्ड 55 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज अ डिलेड मेनापोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है, ठीक है।
रिलेटेड टू किसको, अबाउट द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को लेके। फर्स्ट है इट अकर ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है it resolved with the onset of menstruation, it occur during the luteal phase, or it resolved with the onset of ovulation. Okay, so premenstrual syndrome it is क्या है ये, it's refers to physical and emotional symptoms. Okay, ये क्या होता है, physical symptoms and emotional symptoms इसमें होता है that occur in the 1 to 2 week before menses. ठीक है, menses स्टार्ट होने के पहले ये देखने को मिलता है, ठीक है, फीमेल में। एंड दिस वन फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या हो सकता है गाइस इसमें, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में इंक्लूड मूड स्विंग और एंगर एक्सेट्रा, ये देखने को जनरली मिलता ही है। ओके, ये कब होता है, मेंसेस स्टार्ट होने के पहले 1 to 2 weeks बिफोर, ठीक है। एंड इट अकर्स इन द लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट मीन्स की ल्यूटियल फेज, ठीक है। एंड टिपिकली इट्स एंड विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये कब खत्म कब हो जाता है, जैसे कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे, मेंस्ट्रुअल फ्लो मीन्स कि पीरियड जैसे स्टार्ट होता है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है नॉट ट्रू, ठीक है। इट अकर ड्यूरिंग द लास्ट, इसको करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर D1, इट रिसॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, दिट इज़ अ नॉट ट्रू, ठीक है। अभी ये बाकी की चीज़ें जो है वो राइट है, नीचे का जो है वो राइट नहीं है, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड विथ, ठीक है। माइल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट करेंगे विथ एंटी एंजियोलाइटिक्स, डाइटरी एडवाइस, एक्सरसाइज एंड इवनिंग प्रीमोर्सिस ऑयल, और विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B1, डाइटरी एडवाइस, एक्सरसाइज एंड इवनिंग प्रीमोर्सिस ऑयल, ठीक है, दिस वन दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used to restore menstrual cycle in a woman with amenorrhea due to polycystic ovarian disease? polycystic ovarian disease की वजह से विमेन में क्या है, अमनोरिया है, ठीक है। तो इसे कि कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा मेडिसिन यूज़ करेंगे जिसकी वजह से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से क्या हो सके, स्टार्ट हो सके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाइनोक्राइन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कंबाइन ऑफ ओरल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, एस्ट्रोजन थेरेपी। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा गाइस, सेकेंड वन, दैट इज अ कंबाइंड ओरल पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, hormonal influence of menstrual cycle include, hormonal influence of menstrual cycle, ovarian hormone, pituitary hormone, hypothalamic releasing hormone, और all of the above। करेक्ट आंसर यहाँ पे D1, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डिस्मेनोरिया cause is, ओके, प्राइमरी डिस्मेनोरिया पूछ रहा है यहाँ पे, cause is narrowing of the cervical canal, uterine hypoplasia and contraction, increase vasopressin releasing, all of the above। गाइस यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या होगा, all of the above, ठीक है। डिस्मेनोरिया में यहाँ पे क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सो पेनफुल एंड हेवी मेंस्ट्रुएशन होता है गाइस, दिस वन अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया एंड डिसमेनोरिया। ओके, सो यहाँ पे ब्लीडिंग बिटवीन दी बोल रहा है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में 28 डेज, ओके, के बीच में अगर क्या हो जाना है, ब्लीडिंग, सो दिस वन ऑल्सो कोल्ड, इसमें पीरियड होता है तो इसको क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेट्रोरेजिया, B इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके गाइस, 29, ठीक है, सो B इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, absence of a menstrual period, absence in a woman of reproductive age is
नोन एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन कहाँ पे बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव एज के बीच में, ठीक है, इज नोन एज हाइपोमेनोरिया, अमनोरिया और डिसमेनोरिया और यूमेनोरिया, ठीक है। तो क्या कहा जाता है गाइस, दिस वन दी अमनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्कैंटी पीरियड दैट लास्ट फॉर लेस दैन 2 days इज़ नोन एज, ठीक है। ये कितने दिन के लिए मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, 2 ही दिन के लिए, एंड यहाँ पे स्कैंटी एंड दी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तो इसे ये 2 ही दिन के लिए होता है, तो ये क्या कहलाएगा, अमनोरिया, हाइपोमेनोरिया और मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ठीक है। करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा B1 हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, too frequent menstruation occurring at any time but particularly at the beginning and end of the menstrual life is known as, ठीक है। यहाँ पे too frequent, एकदम too frequently यहाँ पे क्या होता है, menstruation होता है। ये कब होता है, particularly at the beginning स्टार्टिंग के डे पे या फिर एंड के डे पे, ठीक है, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल लाइफ। सो इसे क्या कहा जाएगा, मेट्रोरेजिया, हाइपोमेनोरेजिया, हाइपरमेनोरिया और एपीमेनोरिया, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा D1 एपीमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल और लॉस ऑफ मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो, इसमें ज़्यादा हो जाना है, इंक्रीज्ड एट दी रेगुलर इंटरवल में ही, बट इसमें कितना हो रहा है, लॉस ऑफ मोर देन 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एपीमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया, ओके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइस 33, ओके। करेक्ट आंसर यहाँ पे B1 हाइपरमेनोरिया। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है गाइस यहाँ पे, ओके, दैट इज अ हाइपरमेनोरिया एंड ये कितना, मोर देन 80 ml। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, मोर देन 80 ml। सो गाइस इसमें सोकिंग या पैड इसमें क्या होगा, या फिर टेम्पोनेट एवरी 2 आवरली और लेस, ठीक है, एवरी 2 आवरली में नेक्स्ट पैड रेगुलर यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एपीमेनोरिया इज नोन ऑल्सो नोन एज, एपीमेनोरिया को और क्या कहा जाता है, मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया और मेट्रोरेजिया और डिसमेनोरिया, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे B1 दैट इज पोलीमेनोरिया, ओके, पोलीमेनोरिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबनॉर्मली हेवी ब्लीडिंग एट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, ठीक है। यहाँ पे हेवी ब्लीडिंग हो रहा है गाइस, तो इसे क्या कहा जाएगा, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया और डिसमेनोरिया, ओके। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन दैट इज अ मेनोरेजिया, ठीक है, मेनोरेजिया इज अ करेक्ट आंसर। मेनोरेजिया इज कॉज्ड बाय, सो हेवी ब्लीडिंग जो हो रहा था मेनोरेजिया दैट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉज्ड बाय फाइब्रोइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और ऑल ऑफ दी अबव, ओके। यहाँ पे करेक्ट आंसर D1 ऑल ऑफ दी अबव, मेनोरेजिया इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ दी अबव। स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इन मेनापोज इज, मेनापोज में स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसमें देखने को क्या मिलेगा, हॉट फ्लशेस, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और एनोरेक्सिया। गाइस ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर इज अ हॉट फ्लशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a condition in which the menstruation occur but is not visible because of an obstruction in the outflow tract is known as, ठीक है। menstruation हो रहा बट नॉट विजिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है आउटफ्लो ट्रैक में, इज नोन एज क्रिप्टोमेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया, जीरो कॉल्पस और मेनोरेजिया,
ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वन, क्रिप्टोमेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंशन ऑफ द वेजाइना कोज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ड्यू टू कंजेनाइटल वेजाइना ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंशन हो जा रहा है कहाँ पे, वेजाइना पे, एंड दिस इज कोज्ड बाय दी अक्यूमुलेशन, फ्लूइड अक्यूमुलेशन ड्यू टू दी कंजेनाइटल, यहाँ पे कंजेनाइटल वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का कहाँ पे, वेजाइना में, जिसकी वजह से वेजाइना डिस्टेंडेड हो गया है, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोवेजाइनाइटिस, हाइड्रोकॉल्पस और हाइड्रोवेजिनोसिस और वेजिनिस्मस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा गाइस, ये कहलाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे है B1, ठीक है, हाइड्रोकॉल्पोस, दिस वन द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, एंड आप स्टडी करते रहिए ताकि आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए इजी हो सके, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू सो मच।